हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 नंबर वाला वेरी इंपॉर्टेंट आपको जेक बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण, क्या बोल रहा है, भारत का संविधान जो है उसका निर्माण से किन्हीं 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाइए। ये हमारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेक बोर्ड के द्वारा पूछा गया। तो आपको उत्तर क्या लिखना है, भारतीय संविधान के निर्माण के 4 महत्वपूर्ण मुद्दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित 4 महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 देना है संप्रभुता। ये आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ये सब क्या करना है, ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, संविधान सभा से यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। ठीक है, जिसका अर्थ यह है कि यह आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्रता रूप से निर्णय ले सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप क्या लिखिएगा, लोकतंत्र लिखिएगा। ठीक है, लोकतंत्र क्या लिखिएगा, संविधान में लोकतंत्र को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे नागरिकों को वोट देने का अधिकार और सरकार चुनने की शक्ति दी गई। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है धर्म निरपेक्षता। यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश होगा। ठीक है, जिसका अर्थ यह होगा कि राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा, मतलब ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता पूरी तरह से होगा। चौथा पॉइंट यहाँ क्या बोल रहा है, मौलिक अधिकार। देखिए क्या लिखिएगा, संविधान ने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की एक सूची स्थापित की, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार शामिल है, जो सरकार की शक्ति को भी सीमित करते हैं। ठीक है, तो आपको 4 पॉइंट इसी तरीक़े से लिख देना है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, जो मुगल काल में जमींदारों की भूमिका की क्या समीक्षा थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार मोस्ट रिपीटेड सवाल है। तो लिखेंगे मुगल काल में जमींदारों की भूमिका। लिखेंगे मुगल काल में जमींदार महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति होते थे। क्या बोल रहा है, मुगल काल में जमींदार थे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे राजस्व संग्रह लिखेंगे। जमींदारों की प्राथमिक भूमिका किसानों से भू राजस्व एकत्रित करना। मेन क्या बोल रहा है, जमींदारों का जो मेन भूमिका था, प्राथमिक भूमिका था, किसानों से भू राजस्व एकत्र करना और मुगल राज्य तक पहुंचाना था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे सैन्य समर्थन। उन्होंने अक्सर अपने स्वयं के छोटे सैन्य दल बनाए रखे और ज़रूरत पड़ने पर मुगल सम्राट को एक सैन्य सहायता भी प्रदान किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। जमींदारों का ग्रामीण समाज पर महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव था। अक्सर स्थानीय विवादों को सुलझाते भी थे और स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, भूमि अधिकार। उनके पास वंशानुगत भूमि अधिकार थे। ठीक है, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति पर महत्वपूर्ण नियंत्रण मिला, और हालांकि उन्हें सम्राट के प्रति वफादार रहना पड़ता था। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करिए। ये भी क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। तो देखिए लिखेंगे क्या आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका। ठीक है, लिखेंगे महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला यहाँ क्या लिखेंगे, अहिंसा और सत्याग्रह। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह, सत्य बल के सिद्धांतों को पेश किया, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। दूसरा लिखेंगे जन लामबंदी। गांधी जी ने आंदोलन को अभिजात वर्ग के दायरे से बाहर निकालकर जन आंदोलन में बदल दिया गया। ठीक है, जिसे समाज के सभी वर्गों को लोग शामिल हुए। तीसरा लिखेंगे प्रमुख आंदोलन। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक मार्च सहित और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व भी किया। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, नैतिक नेतृत्व। उन्होंने आंदोलन को नैतिक नेतृत्व प्रदान किया, आत्मनिर्भरता जैसे स्वदेशी और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया, जिससे अंततः भारत को स्वतंत्रता मिली। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। असहयोग आंदोलन जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, लिखेंगे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करके भारत में स्वशासन स्थापित करना था।
उसके बाद इसका उद्देश्य देखिए क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे इसका उद्देश्य जलियांवाला बाग नरसंहार और खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये का विरोध करना था। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका कार्य जो है लोगों ने सरकारी संस्थानों, अदालतों, स्कूलों और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। और तीसरा लिखेंगे इसका परिणाम लिखिएगा, हालांकि 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया था, लेकिन इसने भारतीय लोगों को एकजुट करने और स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल है, जैक बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाओं के विवरण दीजिए। तो लिखेंगे 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाएं लिखेंगे यहाँ पर 1857 का विद्रोह, जिसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें कई मुख्य प्रमुख घटनाएं शामिल हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका शुरुआत कैसे हुआ, लिखेंगे विद्रोह जो मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की और दिल्ली की ओर कूच दिया, ठीक है। और आगे देखिए दिल्ली पर कब्जा, विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अन्य केंद्र, यह विद्रोह जल्द ही कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसे अन्य शहरों में फैल गए, जहां स्थानीय नेताओं ने नेतृत्व संभाला। उसके बाद क्या लिखेंगे, दमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया, हालांकि इसमें कई महीने लग गए, जिससे भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश ताज का सीधा शासन शुरू हो गया। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। ब्रिटिश शासकों के लिए हिल स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण थे। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासकों के लिए हिल स्टेशन का महत्वपूर्ण, तो आप लिखेंगे ब्रिटिश शासकों के लिए हिल स्टेशन कई कारणों से महत्वपूर्ण थे। पहले जलवायु, भारत की गर्मी से बचने के लिए ठंडी जलवायु एक राहत थी, जो उसे स्वास्थ्य के लिए बेहतर मानी जाती थी। दूसरा लिखेंगे सैन्य कारण, हिल स्टेशनों का उपयोग सैनिकों को तैनात करने, सीमाओं को निगरानी करने और सैन्य छावनियों के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, प्रशासनिक केंद्र, बोल रहा वे अक्सर प्रशासनिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। किसके रूप में कार्य करते थे, प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे, जहाँ गर्मियों के महीने में सरकारी कार्यालय स्थानांतरित हो जाते थे, मतलब एक जगह से क्या होता है दूसरी जगह चला जाता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मनोरंजन और सामाजिक जीवन, बोल रहा हिल स्टेशन ब्रिटिश समुदाय के लिए सामाजिक मेलजोल, मनोरंजन और आराम के केंद्र थे, जहाँ वे अपने देश के जीवन शैली को बनाए रख सकते थे। इसमें कितना हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, 6 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हमारा 5 नंबर वाला सीरीज आएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।